हर हर महादेव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के शरण में पहुंच गए हैं। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बाबा से झारखंड मांगने पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की है उन्होंने, बाबा बैद्यनाथ की मत्था टेका है और जीत की कामना की है। जीत का आशीर्वाद उन्होंने बाबा से मांगा है। तस्वीरें सामने आई है तेजस्वी यादव की, जहां पर वो बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर गर्भगृह में वो मौजूद हैं और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो झारखंड का चुनाव चल रहा है, आज प्रचार का दौर खत्म हो गया। 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है झारखंड में और उससे पहले तेजस्वी यादव बाबा के दरबार पहुंचे। प्रचार खत्म होते ही तेजस्वी यादव पहुंच गए देवघर और देवघर में विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के उन्होंने दर्शन किए, जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। तो अब देखना होगा कि जीत का आशीर्वाद बाबा किसे देते हैं। झारखंड का चुनावी रण जो है वो भी थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें 6 सीटों पर आरजेडी वहां पर लड़ रही है। सीटों को लेकर भी काफ़ी किचकिच हुई थी उस वक्त, लेकिन अंत में बात बन गई। 6 सीटों पर आरजेडी वहां पर चुनाव लड़ रही है और तेजस्वी ने प्रचार में भी पूरी ताकत झोंक दी। जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि महागठबंधन ने प्रचार का सारा जिम्मा तेजस्वी यादव के कंधों पर डाल दिया था, उसी तरह झारखंड के चुनाव में भी हमने देखा। हालांकि वहां तो हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और तमाम नेता महागठबंधन के वहां पर मौजूद थे, जेएमएम से लेकर कांग्रेस के, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंकी और काफ़ी आक्रामक भाषण भी दिए उन्होंने। और एक गाना जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को लेकर गाया था, वो धोखेबाज गाना, वो तेजस्वी ने झारखंड में भी गाकर सुनाया और मोदी पर तंज कसा। दर्शक मतलब जो वहाँ पर भीड़ थी वो बेकाबू हो गई तेजस्वी यादव ने जब गाना शुरू किया। और ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना जिस तरीके से तेजस्वी ने म्यूजिकल वार छेड़ दिया पीएम मोदी के खिलाफ। तो 20 तारीख को वोटिंग है। चुनाव प्रचार का दौर आज थम गया और जैसे ही प्रचार का दौर थमा तेजस्वी यादव पहुंच गए देवघर। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के उन्होंने दर्शन किए, बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और बाबा बैद्यनाथ से उन्होंने झारखंड मांग लिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी रण में जीत किसकी होती है। क्या एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे या फिर झारखंड की जनता इस बार बदलाव कर देगी, किसी दूसरे को सीएम बनता हुआ देखना चाहेगी। ये सब तो जनता ही जाने। पहले चरण की वोटिंग हो गई है, अब दूसरे चरण की तैयारी है। दूसरे चरण के लिए प्रचार का दौर आज थम गया और तेजस्वी यादव प्रचार खत्म होते ही देवघर पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ के उन्होंने दर्शन किए, बाबा बैद्यनाथ से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की उन्होंने। तो ये भी एक मैसेज जाएगा झारखंड में। जिस तरीके से बीजेपी हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाती है, आरजेडी की ध्रुवीकरण करती है बीजेपी हिंदुओं का, तो उसी तरीके से उसको साधने के लिए तेजस्वी यादव बाबा बैद्यनाथ पहुंचे हैं। और अब देखना होगा कि इसका असर वोटिंग पर कितना पड़ता है। तेजस्वी यादव 6 सीटों में से कितना जीत पाते हैं और महागठबंधन की सरकार वहां बनती है या नहीं, बीजेपी वहां कैसा प्रदर्शन करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, जेडीयू और जो एनडीए है पूरा उनका, जिसमें चिराग भी हैं, चिराग भी पहुंचे थे, स्टार प्रचारकों में चिराग भी हैं। चिराग का इस्तेमाल बीजेपी अच्छे से कर रही है। महाराष्ट्र में भी उनसे प्रचार करवाया, अपना प्राइवेट स्पेशल जेट वहां पर भेजा था चिराग के लिए और चिराग उस जेट विमान से पहुंचे थे मुंबई और वहां पर उन्होंने 2 सभाएं की थी, प्रचार किया था और उसके बाद वो झारखंड चले गए जहां पर 3 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया था। तो एक तरफ एनडीए पूरा जोर लगा रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अब देखना होगा कि वोटर किसके तरफ जाते हैं, झारखंड का किंग कौन बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।